नमस्कार दोस्तों, मैं आपका के सर हाजिर हूँ बिहार बेल्ट्रॉन डीओ 2024 मॉक टेस्ट एमसीक्यू के साथ। ये हमारा चौथा मॉक टेस्ट क्लास होगा। आई होप कि आपको बाकी जो मॉक टेस्ट क्लास होंगे वो ज़रूर अच्छा लगेगा। एक बार कमेंट में बताइएगा कि बाकी मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं मॉक टेस्ट में वो बेल्ट्रॉन के जो सिलेबस है उसी पे आधारित होता है, और साथ ही कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग लेते हैं। क्योंकि मेरा मानना होता है कि पिछले बार जो हम लोग 2019 में एमसीक्यू करवाए थे अपने बैच में, तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी चीज़ें पूछा गया था जो कि सिलेबस में नहीं रहा था। ठीक है ना, जैसे आप नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा। अब ये नहीं कि नेटवर्क से क्या पूछेगा, कुछ जैसे क्लास के बारे में पूछ दिया, कुछ आईपी एड्रेस नंबर्स के बारे में पूछ दिया, पोर्ट नंबर्स के बारे में पूछ दिए। ऐसे बहुत सारे सवाल जो पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, अगर आप कहिएगा तो हम आपके जो बेल्ट्रॉन के हमारे पास टोटल शिफ्ट के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अगर आप कहिएगा तो हम उस पर भी आपको डिस्कस कर देंगे। किसी एक टोटल शिफ्ट के क्वेश्चन है वो भी हम चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट में बताएं हाँ, तो हम जरूर उसको भी लेके आएंगे। तो मॉक टेस्ट पे बने रहिए, इससे आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि आपका जो स्कोर है वो क्या है और आप कितने अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एट द इलेक्ट्रॉनिक्स स्पीड। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी संचालित करने में सक्षम है इलेक्ट्रॉनिक्स गति से। हमारे ऑप्शंस है मैग्नेटिक डिस्क, चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम, चुंबकीय ड्रम, हार्ड डिस्क या फिर सेमी कंडक्टर मेमोरी। सही जवाब है ऑप्शन डी, सेमी कंडक्टर मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेमोरीज इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच्ड इन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस इज कॉल्ड। ऐसी मेमोरी जिनमें किसी भी स्थान पर निश्चित रूप से पहुंचा जा सकता है, उसके पते को निर्दिष्ट करने के बाद अर्थात एक्सेस करने के बाद समय की मात्रा को बुलाया जाता है। तो हिंदी में ये है कि मतलब हम किसी भी लोकेशन, ऐसा कौन सा मेमोरी है जो जैसे हम एड्रेस का स्पेसिफिकेशन मिला हम वहाँ पे एकदम डायरेक्टली पहुँच सकते हैं, ये कौन सी मेमोरी है। ऑप्शन हमारे सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्विक एक्सेस मेमोरी या मास स्टोरेज। सही आंसर है ऑप्शन बी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजर प्रोग्राम सेमीकंडक्टर मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता प्रोग्राम अर्धचालक मेमोरी है। हमारे विकल्प हैं ईपी रोम, एस रैम, डी रैम या ऑप्शन डी रजिस्टर। सही विकल्प होंगे ऑप्शन ए, ईपी रोम। क्वेश्चन नंबर 4 है, EDODRAM स्टैंड्स फॉर। EDODRAM का मतलब है एक्सटेंडेड डिजिटल आउटपुट डायनेमिक रैम, एक्सटेंडेड डायनेमिक आउटपुट डिजिटल रैम, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट डिजिटल रैम, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट डायनेमिक रैम। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश कमांड इज यूज टू मैनिपुलेट TCP/IP राउटिंग टेबल। डैश कमांड का उपयोग TCP/IP राउटिंग टेबल में हेरफेर करने के लिए किया जाता है। रूट, IP कॉन्फ़िगरेशन, IF कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेस रूट। सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रूट।
क्वेश्चन नंबर 6, हो सकता है कुछ ऑडियो में आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, बगल में फंक्शन है तो कुछ आवाज़ आ रहा होगा, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। अभी हमारे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, अगर ऐसे सेटअप हो जाते हैं तो शायद ये आवाज़ भी आपके कानों तक नहीं पहुँचे, तब तक थोड़ा सा अगर आवाज़ जा रहा होगा इसके लिए एक्सक्यूज कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एन अल्टरनेटिव टू जावा स्क्रिप्ट ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म इज डैश। विंडोज प्लेटफॉर्म पे जावा स्क्रिप्ट का एक विकल्प है, VB स्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक स्क्रिप्टिंग एडिशन, ASP.NET एक्टिव सर्वर पेज, नेटवर्क इनेबल्ड JSP या फिर PHP सही विकल्प है। ऑप्शन ए VB स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, एजेक्स स्टैंड फॉर। एजेक्स का मतलब है सक्रियस जावा स्क्रिप्ट एंड XML, एडवांस JSP एंड XML, asynchronous JSP and XML, advanced JavaScript and XML। सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, OSS स्टैंड फॉर। OSS का मतलब है ओपन सिस्टम सर्विस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओपन सिंक्रोनाइज्ड सॉफ्टवेयर। सही विकल्प है ऑप्शन बी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंसिस्ट ऑफ फुल डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्रामों का सेट जिसमें पूर्ण दस्तावेजीकरण शामिल है। विकल्प हैं ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी फाइल पैकेज या फिर डी सॉफ्टवेयर पैकेज। सही आंसर होगा ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर पैकेज, लाइक MS ऑफिस, लाइक DTP। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरप्रेटर इज यूज्ड एज ए ट्रांसलेटर फॉर। इंटरप्रेटर जिसका हिंदी होता है दुभाषिया का प्रयोग अनुवाद के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए है हाई लेवल लैंग्वेज, बी है लो लेवल लैंग्वेज, सी है कोबोल या फिर डी है C++। इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिएगा। फिर इंटरप्रेटर का यूज क्यों किया जाता है या किसको अनुवाद करने के लिए किया जाता है। सही विकल्प होगा ऑप्शन ए HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। देखिए ये सिलेबस में नहीं आता बट नेटवर्क दिया हुआ है, तो आज के समय में साइबर सिक्योरिटी के मेन मुद्दा है, तो हो सकता है कि इस पे आपको सवाल पूछा जा सके, क्योंकि ये आज के समय में एक मतलब सबसे बड़ा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। तो हमारे ऑप्शन है क्लाउड सिक्योरिटी, ऑप्शन बी नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑप्शन सी एप्लीकेशन सिक्योरिटी या फिर ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी। ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ द एबव, ये सभी साइबर सिक्योरिटी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर। साइबर सुरक्षा मालवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स ए सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक। साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है या ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द एबव।
सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 13 है, as the user name and email server parts of an email address are separated by dash symbol। किसी ईमेल पता के उपयोगकर्ता नाम और ईमेल सर्वर भागों को डैश प्रतीक द्वारा अलग किया जाता है। हमारे विकल्प हैं ए हैच, बी डबल फॉरवर्ड स्लैश, सी @ या डी एंड। सही ऑप्शन होंगे सी @, जैसे केकेसर @gmail.com। यहाँ पे यूजर नेम केकेसर हो गया और gmail.com हो गया सर्वर नेम। इस दोनों को सेपरेट करता है यहाँ पे कौन सा सिंबल, @सिंबल। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सेकेंड पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाइज डैश। ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग पहचान करता है नेम ऑफ द बैंक, बैंक का नाम, नेम ऑफ द ईमेल सर्वर का नाम, नेम ऑफ इंडिविजुअल यूजर, व्यक्तिगत उपयोगकर्ता का नाम, या नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ऑप्शन बी, नेम ऑफ द ईमेल सर्वर। क्वेश्चन नंबर 15 है, you can dash an email if you want to remember it is important, and this also puts the email into a special folder for easy access। हिंदी मतलब होगा कि यदि आप किसी ईमेल को यह मानते हैं कि यह महत्वपूर्ण है और आप ईमेल को क्या करिएगा, या डैश पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आप उस ईमेल को एक विशेष फोल्डर में डालना हो, तो इनमें से किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास स्टार, लेबल, ड्राफ्ट या सेव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, स्टार। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन एमएस वर्ड डैश इज द शॉर्टकट टू पेस्ट डेटा। एमएस वर्ड में डेटा पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन है F12, ऑप्शन बी Alt+V, ऑप्शन सी Shift+Insert, या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सही विकल्प है ऑप्शन सी Shift+Insert। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन एमएस वर्ड डैश इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट डेटा। एमएस वर्ड में डैश डेटा प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए Alt+Ctrl+I, Ctrl+F2, Ctrl+Shift+F12, या ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन एमएस वर्ड डैश इज द शॉर्टकट की टू अंडो डेटा। एमएस वर्ड में डेटा को अंडो करने की शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन है हमारे Alt+Z, Shift+Backspace, Alt+Backspace, या ऑल ऑफ द एबव। सही विकल्प है ऑप्शन सी Alt+Backspace। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज ए डॉक्यूमेंट आउटलाइन व्यू। दस्तावेज रूपरेखा दृश्य क्या है। हमारे विकल्प है ए प्रीव्यू इन फुल स्क्रीन, पूर्ण स्क्रीन में देखना, बी है ए प्रीव्यू विथ मार्जिन्स, सी है ए प्रीव्यू विथ मार्जिन एंड गटर, डी है ए व्यू विथ ए स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल्स। सही विकल्प है ऑप्शन डी, ए व्यू द शॉर्टकट ऑफ हेडिंग एट वेरियस लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डज Ctrl+= की इफेक्ट्स। Ctrl+= कुंजी का क्या प्रभाव डालती है। हमारे ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट ऊपर की ओर लिखा हुआ, सबस्क्रिप्ट नीचे की ओर लिखा हुआ, या जस्टिफाई, या फिर ऑल कैप सभी कैरेक्टर बड़ा होना। तो Ctrl+= से क्या होता है।
सही आंसर है ऑप्शन बी सबस्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट ए टेबल? किसी तालिका को या टेबल को विभाजित करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन है हमारे कंट्रोल अल्ट प्लस इंटर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर, अल्ट शिफ्ट प्लस इंटर, अल्ट स्पेस प्लस इंटर। हमारे सही विकल्प है ऑप्शन बी कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट डू यू कॉल ए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू डू ए टास्क? किसी कार्य को करने के लिए डिजाइन किए गए विशेष निर्देश को आप क्या कहते हैं? ऑप्शन है कमांड आज्ञा, या प्रोसेस प्रक्रिया, टास्क काम, या इंस्ट्रक्शंस अनुदेश। सही विकल्प है ऑप्शन ए कमांड। क्वेश्चन नंबर 23 है पर्पस ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस का उद्देश्य है थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत जानकारी की चोरी, रिफ्लेक्टिंग एंड स्प्रेडिंग टू द अदर फाइल्स, अन्य फाइलों की प्रकृति बनाना और फैलाना, डिले फॉर सर्विस टैक्स, सेवा हमलों का इनकार, अनऑथराइज एक्सेस टू ए सिस्टम, किसी सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच। ऑप्शन बी है सही आंसर होगा ऑप्शन बी अन्य फाइलों की प्रकृति बनाना और फैलना। देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सभी वायरस के नेचर होते हैं, लेकिन वायरस का उद्देश्य यहाँ पे ये कोई स्पेशल वायरस के बारे में नहीं पूछा गया इस सवाल में कि कौन से वायरस में। तो हर एक वायरस का उद्देश्य अलग अलग होते हैं, लेकिन एक बेसिक उद्देश्य सबका होता है अन्य फाइलों की प्रकृति बनाना और फैलाना। ये सभी वायरस के बेसिक उद्देश्य होते हैं। तो बेल्ट्रो में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जहां आपको चारों विकल्प हो सकता है कि सही लगे, लेकिन उनमें से अगर ऑल ऑफ देम नहीं दिए हुए हैं तो आपको ऐसे आंसर चूज करने जो आपको लगता है कि ये सब के लिए सामान्य है, ये सब के साथ फिट बैठ सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस? कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? ग्रुप ऑफ कॉलम्स, ग्रुप ऑफ रोज, ग्रुप ऑफ सीट्स, या ग्रुप ऑफ वर्कबुक। सही विकल्प है ऑप्शन डी ग्रुप ऑफ वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 25 है एमएस एक्सेल इज बेस्ड ऑन। एमएस एक्सेल डैश पर आधारित है। ऑप्शन है विंडोज, डॉस, यूनिक्स, या ऑल ऑफ देम। सही विकल्प है ए विंडोज। क्वेश्चन नंबर 26 है टू सेलेक्ट एन इंटायर कॉलम इन एमएस एक्सेल प्रेस। एमएस एक्सेल में संपूर्ण कॉलम चुनने के लिए प्रेस किया जाता है। ऑप्शन है कंट्रोल ए, कंट्रोल स्पेस, अल्ट ए, या फिर शिफ्ट स्पेस। सही विकल्प है कंट्रोल स्पेस ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर ए नंबर इज डिवाइडेड बाय डिविजन इन एक्सेल वी यूज द फंक्शन। एक्सेल में किसी संख्या को भाजक से विभाजित करने के बाद शेषफल प्राप्त करने के लिए हम किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है राउंड, डिवीजन, मोड, या फैक्ट अर्थात फैक्टोरियल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोड। क्वेश्चन नंबर 28 है विच फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन द कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स। कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स में कौन सी फंक्शन उपलब्ध नहीं है? हमारे विकल्प है पीएमटी, एवरेज, मैक्स, या फिर सम। सही आंसर होगा ऑप्शन ए पीएमटी। क्वेश्चन नंबर 29 है विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एडिट क्लियर कमांड। एडिट क्लियर कमांड का कार्य कौन सा नहीं है? विकल्प है हमारे पास डिलीट कंटेंट्स, डिलीट नोट्स, डिलीट सेल, या फिर डिलीट फॉर्मेट।
हमारे सही आंसर होंगे ऑप्शन सी, डिलीट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ डू यू रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करते हैं। डेटा टैब के सॉर्ट ऑप्शन में जाके, डेटा टैब के टेबल ऑप्शन में जाके, या डेटा टैब के SHORT सॉर्ट वाले ऑप्शन में जाके, या फिर डायरेक्ट सॉर्ट वाले टैब में जाके। तो हमारे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डेटा सॉर्ट, SORT। SHORT कोई ऑप्शन नहीं होता सही सॉर्टिंग आंसर, सही आंसर है SORT। विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन MS Excel। MS Excel में कौन सा चार्ट बनाया जाता है। यहाँ पे चार्ट की बात कर रहा है तो पानीपुरी चार्ट, समोसा चार्ट या और भी चार्ट होते हैं, वो वाले चार्ट नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या ऑल ऑफ द एबव। तो क्या होंगे सही आंसर इसका। तो सही आंसर होंगे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव सभी। इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन किस समूह में इंसर्ट टैब पे पाया जाता है। विकल्प है लिंक, मीडिया, टेक्स्ट, स्लाइड। सही आंसर है ऑप्शन सी, टेक्स्ट ग्रुप। The slides that is used to introduce a topic and set the tone for the presentation is called the। क्वेश्चन नंबर 32 है, वह स्लाइड जिसका उपयोग किसी विषय का परिचय देने और प्रस्तुतिकरण के लिए टोन सेट करने के लिए किया जाता है कहलाती है स्लाइड टाइटल, बुलेट स्लाइड, टेबल स्लाइड या ग्राफ स्लाइड। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्लाइड टाइटल। 13 और 4 है क्वेश्चन नंबर 34। इन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द डिजाइन्स रेगुलेट द लेआउट एंड फॉर्मेटिंग फॉर द स्लाइड। दीज आर कॉमनली नोन एज। MS पावर पॉइंट प्रस्तुतियों में डिजाइन स्लाइड के लिए लेआउट और फॉर्मेटिंग को नियंत्रित करते हैं। इनमें आमतौर पर किन नामों से जाना जाता है। ब्लूप्रिंट्स, प्लेस होल्डर, टेम्पलेट्स या डिजाइन प्लेट। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, टेम्पलेट्स। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट डज द POP स्टैंड फॉर। कुछ प्लस प्लस बन गया है, हो सकता है बटन से दबे होंगे, इसको इग्नोर कीजिएगा। व्हाट डज POP स्टैंड फॉर। POP का मतलब क्या होता है। हमारे आंसर है प्री ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ऑफ पोस्ट या ऑल ऑफ द एबव। सही आंसर है ऑप्शन बी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आज का मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा। क्वेश्चंस का लेवल ठीक है, कैसा है, आप पूरा सिलेबस आपका मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों को कमेंट में जरूर बताइएगा। हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक कमेंट तो आप हमारी वीडियो देखने के बाद जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।